नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि एक अधिकारी या कर्मचारी पेंशनर का जो पेंशन सत्यापन है वो कैसे कर सकता है। इसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको पेंशन सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो पेंशनर्स हैं उनको प्रत्येक वर्ष अपने पेंशन का सत्यापन कराना होता है। तो पहले क्या होता था कि सरकार ने केवल ये राइट एक गजेटेड ऑफिसर को दे रखा था। जो गजेटेड ऑफिसर इन सर्विस होता था, वो पेंशनर का एक सर्टिफिकेट जारी करता था कि इस पेंशनर को मैं जानता हूं और ये पेंशनर अभी मौजूद है, इसलिए इसकी पेंशन जारी रहनी चाहिए। तो उसको बोलते थे लाइफ सर्टिफिकेट। और जब वो पेंशनर सर्टिफिकेट जमा कराता था पेंशन डिपार्टमेंट में, जैसे ट्रेजरी में कराता था या ऑनलाइन अपलोड करता था, तो उसकी पेंशन चालू रहती थी। अब सरकार ने क्या किया, पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया 28/11/2024 को। और इस आदेश के अंतर्गत जो मैंने हाईलाइट किया है इसको देखिए। पेंशनर्स को ऑनलाइन पेंशन पोर्टल ई मित्र बायोमेट्रिक विधि पोस्ट ऑफिस बैंक के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न कोषालयों उप कोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने एवं इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारी को छोड़कर सेवारत अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, पहले ये राइट था गजेटेड ऑफिसर के पास। अब जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, नॉन गजेटेड जो कर्मचारी हैं, उनके पास भी ये अधिकार सरकार ने दिया है कि वो भी किसी का भी पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। सिर्फ क्लास फोर्थ को छोड़कर, क्लास फोर्थ किसी का पेंशन सत्यापन नहीं कर सकते, बाकी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। साथियों, किसी भी पेंशनर्स का जब पेंशन सत्यापन करते हैं कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, तो सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके लिखते हैं sso.rajasthan.gov.in। ये राजस्थान सरकार का जो एसएसओ पोर्टल है उसका यूआरएल है। ये मैंने स्क्रीन पे यूआरएल आपको लिख दिया है। स्क्रीन पे जो यूआरएल लिखा है, ये जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे तो आपके सामने जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉग इन टू राज एसएसओ। जैसे ही आप लॉग इन टू राज एसएसओ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपकी एसएसओ आईडी है और पासवर्ड है, वो आपको डाल के नीचे कैप्चा डालने हैं और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। साथियों, एक जो मैंने एरो के निशान से हाईलाइट किया है आईएफएमएस 3.0, ये क्या है, इसी से जो पेंशनर का है वो पेंशन सत्यापन होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी इसको नहीं खोला है, कभी भी इस ऐप को नहीं सर्च किया है, तो उसके ये शो नहीं करेगा। उस व्यक्ति को अदर एक्टिव एप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करके जो ये क्विक सर्च वाला ऑप्शन दे रहा है, इस पे लिखना है आईएफएमएस 3.0। तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ आईएफएमएस 3.0 लिखेगा, उसके सामने आइकन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको ओपन करना है। जैसे ही आप आईएफएमएस 3.0 पे आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको बिल्कुल सेंटर में तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे: एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। ऐसे डैशबोर्ड पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसको एरो से हाईलाइट भी किया है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ई साइन फॉर पेंशनर्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे 2024 में कर रहे हो तो 24 करना है, 2025 में आप किसी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो तो 2025 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पीपीओ नंबर डालने हैं और जिस खाते में पेंशनर की पेंशन आती है उसके लास्ट चार करेक्टर आप डाल के सर्च करोगे तो आपके सामने पेंशनर की डिटेल खुल जाएगी। डिटेल खुलने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में नीचे एक बटन दिखाई देगा, जिसको मैंने एरो साइन से शो किया है, जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ के अंतर्गत पेंशनर्स की डिटेल होगी, नीचे इसके अंतर्गत कौन वेरीफाई कर रहा है उसका नाम होगा। इस पीडीएफ को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपको यहाँ पे
रिमार्क डाल देना है, अगर कुछ डालना चाहो तो, नहीं डालना चाहो तो भी कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ पेंशन ऐसे कुछ भी डाल सकते हो। अप्रूव ई साइन पे आपको इसके बाद क्लिक करना है। अप्रूव ई साइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण है वो ध्यान देनी है कि इंटर आधार नंबर। यहाँ पे जो पेंशनर का सत्यापन कर रहा है, मतलब आप अधिकारी कर्मचारी जो भी सत्यापन कर रहा है उसका आधार नंबर आएगा, मतलब अधिकारी या कर्मचारी का आधार नंबर आएगा, न कि पेंशनर का आधार नंबर आएगा। यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी को अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कंसेंट देना है, चेक मार्क करना है, उसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद जो आधार में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको जब रिसीव हो जाए तो आपकी जब ऐसी स्क्रीन ओपन हो, उस स्क्रीन में आप ओटीपी इंटर करना, सबमिट करना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहां से अपनी स्क्रीन शुरू हुई थी। जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाला जो राइट साइड में ऑप्शन आ रहा था उस पर अपन ने क्लिक किया था, वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा और एक पीडीएफ ई साइंड आपको उपलब्ध करा देगा। तो ये थी साथियों मेरी छोटी सी जानकारी कि आप पेंशनर का पेंशन सत्यापन कैसे कर सकते हैं। मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।